1980 में नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान लुइस अल्वारेज ने अपने बेटे वाल्टर अल्वारेज के साथ जमीन की एक तय केपीजी बाउंड्री में एक नायाब मेटल इरिडियम की बहुत बड़ी मिकदार पाई। इरिडियम की यह मिकदार जमीन की बाकी तहों में मिलने वाली मिकदार से सैकड़ों गुना ज्यादा थी। इरिडियम एक ऐसी मेटल है जो जमीन पर बहुत ही कम मिकदार में पाई जाती है, लेकिन एस्टेरॉइड्स में ये बहुत आम और बड़ी मिकदार में मौजूद है। एस्टेरॉइड्स वो बड़े बड़े पत्थर हैं जो सूरज के गिर्द खला में घूम रहे हैं। अल्वारेज इस नतीजे पर पहुंचे कि इरिडियम की ये मिकदार आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड के जमीन से टकराने से जमा हुई थी। इसी एस्टेरॉइड के टकराने से डायनासोर्स भी दुनिया से नापैद हो गए थे। इस हाइपोथेसिस को इल्मी हलकों में बहुत पजीराई मिली, लेकिन उस वक्त वो जगह मालूम ना हो सकी जहां वो एस्टेरॉइड जमीन से टकराया था। वो जगह मालूम ना होने से बहुत से दूसरे साइंसदान शक व शुबे का शिकार रहे। सन 1990 में चंद साइंसदानों ने मेक्सिको के युकाटान इलाके से ड्रिलिंग के दौरान मिट्टी के कुछ सैंपल्स हासिल किए। इन सैंपल्स में उन्हें टेक्टाइल्स और शॉक्ड कोड्स मिले। ये इस बात का सबूत था कि यहाँ कभी कोई एस्टेरॉइड टकराया था। जब इस एस्टेरॉइड इम्पैक्ट की डेट निकाली गई तो मालूम हुआ कि ये वही एस्टेरॉइड था जिसका जिक्र अल्वारेज ने किया था। नाजरीन, एक एस्टेरॉइड के टकराने से सारे डायनासोर्स की नस्ल मुकम्मल तौर पर कैसे खत्म हो गई, ये जानने के लिए बिग बैंग स्टोरी के साथ इस वीडियो के आखिर तक रहिएगा। डायनासोर्स ने जमीन पर तकरीबन 17 करोड़ साल तक राज किया। आप इस ड्यूरेशन के बड़े होने का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि इंसानों की सबसे पहली किस्म होमो हैबिलिस से आज के इंसान होमो सेपियन तक सिर्फ 25 लाख साल गुजरे हैं, लेकिन डायनासोर्स करोड़ों साल तक धरती पर मौजूद रहे हैं। ये जमीन के सबसे बड़े शिकारी थे। इनका साइज और ताकत बेमिसाल थी। कोई दूसरा जानवर इनके आगे टिक नहीं सकता था। ये जमीन पर चलते थे, पानी में तैरते थे और हवाओं में उड़ते थे, लेकिन अपनी तमाम तर ताकत और इंतहाई बड़ी आबादी के बावजूद ये जमीन से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले नापैद हो गए। उस वक्त जो वाकया पेश आया उसमें जमीन पर मौजूद 80% जिंदगी खत्म हो गई। उस वाकये को साइंसदान मैस एक्सटिंक्शन का नाम देते हैं। ज्यादातर साइंसदानों का ख्याल है कि उस वक्त एक एस्टेरॉइड मेक्सिको में चिक्सुलूब के मकाम पर आ टकराया था। वो एस्टेरॉइड 10 किलोमीटर चौड़ा था और उसका वजन 50 अरब टन से भी ज्यादा था। यूं समझे कि ये एस्टेरॉइड किसी पहाड़ जितना बड़ा था। साइंसदानों का मानना है कि ये एस्टेरॉइड 70,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा तेज जमीन की तरफ आया। जिस वक्त ये जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो हवा से फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग गई। उसे आते देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे एक आग का पहाड़ तेजी से जमीन की तरफ आ रहा है। 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलते हुए ये सूरज से भी ज्यादा रोशन नजर आ रहा था। इस एस्टेरॉइड से इतनी ज्यादा हीट निकल रही थी कि वो डायनासोर्स जो उसके गिर्द कई 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आ रहे थे, उनके जिस्म अंदर से नजर आना शुरू हो गए थे। इतना वजनी और जलता हुआ एस्टेरॉइड जब जमीन से टकराया तो उसका इम्पैक्ट 100 खरब टन TNT के धमाके के बराबर था। दूसरी तरह इसे यूं समझें कि अमेरिका ने जापान पर जो एटम बम गिराए थे, इस एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट उन एटम बमों से भी 1 अरब गुना ज्यादा था। जिस जगह ये एस्टेरॉइड जमीन से टकराया वहां पर उसने 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया। इस एस्टेरॉइड के टकराने से जो धमाका हुआ उसकी शॉक वेव से कई हजार किलोमीटर तक मौजूद डायनासोर्स फौरी तौर पर मर गए। जो डायनासोर्स बच गए उन्हें फिर थर्मल रेडिएशंस ने अपनी लपेट में लेकर भून डाला। जिस जगह ये एस्टेरॉइड जमीन से टकराया वहां से 800 किलोमीटर के रेडियस तक जमीन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये इतनी हीट थी कि समंदर से भाप निकलना शुरू हो गई। झाड़ियों, पौधों और दरख्तों के साथ जमीन में जगह जगह आग लग गई। इस आग और गर्मी की शिद्दत से जानदारों के जिस्म से पानी भाप बनकर उड़ गया। डायनासोर्स जान बचाने के लिए भागना शुरू हो गए, लेकिन अब उनके लिए बचना नामुमकिन था। उड़ने वाले रेप्टाइल्स भी अपनी जान न बचा सके क्योंकि एस्टेरॉइड के बिखरे टुकड़ों से गोया आसमान से आग की बारिश हो रही थी। ये मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हुई। एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट ने पूरी जमीन को हिलाकर रख दिया था। इस इम्पैक्ट से पूरी जमीन पर 10.1 रिक्टर स्केल का इतना बड़ा जलजला आया जिसकी मिसाल पूरी तारीख इंसानी में नहीं मिलती। इस जलजले से समंदरों में सुनामी आ गया और साहिली इलाकों पर 1000 फुट ऊंचा सैलाब दाखिल हो गया।
इन वाकयात ने डायनासोर्स के साथ साथ बहुत सारे जानदारों को भी कुछ ही मिनटों में हलाक कर डाला। जिस जगह ये एस्टेरॉयड जमीन से टकराया वहां से 25 खरब मैट्रिक टन मटेरियल फिजा में बिखर कर एक बादल की सूरत बुलंद हुआ। इस बादल ने थोड़ी ही देर में पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया। इस गर्दो गुबार के बादल की वजह से सूरज की रोशनी और हीट ब्लॉक हो गई और जमीन पर बहुत बड़े पैमाने पर माहौलियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई। सूरज की रोशनी के बगैर पौधे मुरझाकर खत्म हो गए। पौधे खाने वाले डायनासोर्स को खुराक न मिल सकी और वो भी खत्म हो गए। जब पौधे खाने वाले डायनासोर्स ना रहे तो गोश्त खाने वाले डायनासोर्स को भी खुराक न मिल सकी और वो भी खत्म हो गए। साइंसदानों के मुताबिक इस वाक़े का असर कई सालों तक जमीन पर मौजूद रहा। चूँकि ये वाक़या बहुत पुराना है और कोई आंखों देखी शहादत मौजूद नहीं, इसलिए साइंसदान सिर्फ अंदाजों पर ही चल रहे हैं। बहुत से साइंसदान इस एस्टेरॉयड इम्पैक्ट थ्योरी के साथ एग्री नहीं करते। उनका कहना है कि डायनासोर्स का खात्मा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के 1,20,000 साल के बाद हुआ था। लिहाजा इस वाक़े को डायनासोर्स के खात्मे की वजह करार नहीं दिया जा सकता। इन साइंसदानों ने डायनासोर्स के खात्मे की वजूहात बयान करने के लिए कुछ और भी थ्योरीज पेश की हैं। कुछ साइंसदानों का कहना है कि 6 करोड़ 70 लाख साल से 6 करोड़ 30 लाख साल पहले जमीन पर बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी रही है, स्पेशली जनूबी इंडिया के दक्कन के इलाके में। इस वोल्केनिक एक्टिविटी से भी बड़े पैमाने पर माहौलियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई। इन तब्दीलियों के साथ डायनासोर्स अडॉप्ट नहीं कर पाए और दुनिया से खत्म हो गए। कुछ साइंसदानों का यह भी ख्याल है कि उस दौर में डायनासोर्स की सारी आबादी में कोई खास बीमारी फैल गई जिसने सबकी जान ले ली। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि 6.5 करोड़ साल पहले के उसी दौर में छोटे मैमल जानवरों ने भी इवॉल्व होना शुरू कर दिया था। ये भी इम्कान जाहिर किया जाता है कि ये छोटे जानवर डायनासोर्स के अंडे चोरी करके खा जाते थे। अंडे खत्म हो जाने से डायनासोर की नस्ल आगे न बढ़ सकी और वो नापैद हो गए। ये बात किसी को वाज़े तौर पर मालूम नहीं कि छोटे मैमल जानवर डायनासोर्स के खत्म होने की वजह बने या फिर डायनासोर्स के खत्म होने की वजह से मैमल्स को बढ़ने का मौका मिला। डायनासोर्स कैसे खत्म हुए ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि जिस दौर में डायनासोर्स की सारी नस्ल खत्म हो गई उसी दौर में कुछ जानवर जैसे मगरमच्छ वगैरह बच भी गए। ऐसा क्या हुआ कि कुछ जानवर बच गए और डायनासोर्स मर गए, ये हतमी तौर पर बताना मुमकिन नहीं है। जो हकायक और नजरियात हमने वीडियो में पेश किए हैं वो सब साइंटिस्ट के अंदाजे और थ्योरीज हैं। मामले की असल हकीकत अल्लाह ताला की जात ही जानती है। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि तहकीक से भरपूर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए।